बेटा लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आता है कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान आप मीडियम इंसर्ट करते हैं, एनी मटेरियल मीडियम, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। क्या कूलम्स फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी या बढ़ जाएगी। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है तो आप कूलम्स फोर्स को यूँ लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर आप दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए कूलम्स फोर्स यूँ लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसे आप एफ प्राइम कह लें। यहाँ पर जो सिंबल यूज़ हुई है एप्सिलॉन आर, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। उस मीडियम की परमिशन इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इन कंपैरिजन विद फ्री स्पेस, हम फ्री स्पेस से उस मीडियम की परमिशन को, परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं और उसे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, एफ ओवर एफ प्राइम वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई एफ ओवर एफ प्राइम इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, या एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम ओवर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर is always greater than 1 for all media. Other than free space. इसकी वैल्यू आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर is always greater than 1. So f prime will be smaller than f will be smaller than f prime. तो रिज़ल्ट ये मिला कि कूलम्स फोर्स कम हो जाती है जब दोनों चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं। कूलम्स फोर्स reduces with medium.